33 नंबर पे ये गृह विभाग का प्रस्ताव है। आपको याद होगा जो 112 नंबर है, अभी आप लोग देखते होंगे पुलिस की जो 112 नंबर गाड़ी है, इसको आपात अनुक्रिया सहायक तंत्र व्यवस्था हम लोग कहते हैं, ERSS। इसका फेज़ 2 मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत दिया है और 766 करोड़ 71,33,385 करोड़ 766 करोड़ 71,35,385 करोड़ की योजना है। 112 डायल करने पर आमतौर पर पुलिस पहुंचती थी, लेकिन अब 112 अगर आप डायल करेंगे तो पुलिस के साथ साथ एम्बुलेंस या फिर अग्निशमन जो सेवाएं हैं वो भी आपके घर तक पहुंचेगी। और सिर्फ शहरी इलाकों में या फिर राजधानी में ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी ये सेवा जो है वो आज अब से शुरू की जा रही है। ऐसे में इसको लेकर कैबिनेट विभाग ने इसको लेकर मुहर लगा दी है और सीधे तौर पर जो ERSS यानी कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है उसके दूसरे चरण की शुरुआत कर दी गई है। और अब डायल 112 में शहरी के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी ये सेवाएं शुरू की गई है। और सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि अब 112 डायल करने पर एम्बुलेंस हो या फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वो भी आपके घर तक तुरंत पहुँच जाएंगी। ऐसे में क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव, पहले हम आपको सुनाते हैं। 33 नंबर पे ये गृह विभाग का प्रस्ताव है। आपको याद होगा जो 112 नंबर है, सभी आप लोग देखते होंगे पुलिस की जो 112 नंबर गाड़ी है, जिसको आपात अनुक्रिया सहायक तंत्र व्यवस्था हम लोग कहते हैं, ERSS। इसका फेज़ 2 मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत दिया है और 766 करोड़ 71,35,385 करोड़ 766 करोड़ 71,35,385 करोड़ की योजना है। और CDAC इसका सॉफ्टवेयर बनाता है। प्रथम फेज़ और द्वितीय फेज़ में एक अंतर ये है, प्रथम फेज़ में आपको देखा होगा कि सभी जिला मुख्यालय में है और पटना पूरा शहर है, वहाँ पे 112 की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। अब सेकेंड फेज़ में पूरे देहाती क्षेत्रों में भी इस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया है सरकार ने। साथ ही साथ जो वर्तमान व्यवस्था है जो शहरी क्षेत्र और जिला मुख्यालय वाला है उसको सुदृढ़ करने का भी निर्णय लिया है। और 112 का एक और अभी इसका इंटीग्रेशन हमारी जो एम्बुलेंस सेवा है और अग्निशमन सेवा है उसके साथ भी इंटीग्रेट किया जाएगा। जिसका मतलब ये हुआ जो 112 है, यदि आपको घर में कहीं आग लगाई है या कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो 112 यदि आप डायल करेंगे तो आप कोई भी सेवा, पुलिस सेवा, एम्बुलेंस सेवा और अग्निशमन सेवा या तीनों मिला के तीनों सेवाएँ ये आप बुला सकते हैं इमरजेंसी में। और ये पूरे राज्य में अब इस व्यवस्था को लागू की गई है चाहिए। ठीक है। सीधे तौर पर कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि डायल 112 के जो दूसरा चरण है उसकी शुरुआत की जा रही है और दूसरे चरण में मॉडिफिकेशन किया गया है। और अब 112 के तहत सिर्फ पुलिस ही नहीं, जो कि आमतौर पर 112 नंबर की पुलिस की गाड़ियां होती है, सिर्फ वही नहीं बल्कि एम्बुलेंस और अग्निशमन जो सेवाएं हैं वो भी अब डायल 112 के अंदर आ गई हैं। और 112 डायल करने पर सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि अग्निशमन विभाग की गाड़ियां या फिर एम्बुलेंस वो भी आपके दरवाजे पर होंगी। और सिर्फ पटना शहर या फिर जिला मुख्यालय ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी ये सेवाएँ जो है वो अब सरकार लोगों तक उपलब्ध कराएगी ताकि लोगों को काफ़ी सहूलियत हो। विशाल भारद्वाज, NBC News 24, पटना।